रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री का भारत दौरा करना, भारत का रूस से तेल खरीदना अमेरिका को हजम नहीं हो रहा। तभी भारत को लेकर तरह तरह की टिप्पणी अमेरिका द्वारा की जा रही है। पहले अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने भारत पर बड़ा बयान दिया और अब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने भारत को धमकी भरा बयान जारी किया है। लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका जानता है और स्वीकार करता है कि रूस से भारत महज 1 से 2% ही कच्चे तेल का आयात करता है, तो उसे इतनी परेशानी क्यों हो रही? और इस संबंध में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है रूसी ऊर्जा और अन्य वस्तुओं का आयात बढ़ाना भारत के हित में नहीं है, क्योंकि वाशिंगटन दुनिया भर के देशों पर सस्ता रूसी तेल छोड़ने का दबाव बना रहा है। अमेरिका उम्मीद करता है कि दुनिया भर के हर देश को उन प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए जो हमने रूस पर घोषित किए थे। ऊर्जा भुगतान पर रोक नहीं है, ये हर देश के द्वारा लिया जाने वाला निर्णय है। हम बहुत स्पष्ट हैं कि प्रत्येक देश खुद से निर्णय ले। भले ही हमने निर्णय लिया होगा और अन्य देशों ने ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया हो। मुझे एक के बाद एक बड़ा बयान अमेरिका का भारत पर, जो ये साफ दिखा रहा है कि भारत रूस की दोस्ती देखकर अमेरिका फड़फड़ा रहा है। अब इससे पहले की बात करें तो अमेरिका के डिप्टी एनएसए हैं दलीप सिंह, उन्होंने भी भारत पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भारत को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस उसके बचाव में आएगा। अमेरिका किसी भी देश को रूस के केंद्रीय बैंक के साथ वित्तीय लेन देन करते नहीं देखना चाहता। अमेरिका ऐसा तंत्र नहीं देखना चाहता जो रूबल को आगे बढ़ाने या डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली को कमजोर करने का काम करे। वर्तमान में भारत का रूस से ऊर्जा यानी तेल गैस आयात करना किसी तरह से अमेरिकी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत गैर भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता पर अपनी निर्भरता कम करने के तरीके खोजे। अमेरिका कुछ चीजें नहीं देखना चाहता। रूस से भारत का आयात तेजी से बढ़ रहा, ये ऊर्जा या दूसरे निर्यात से संबंधित है। अमेरिका इस तरह के सौदों को फिलहाल प्रतिबंधित कर रहा है। वे यहाँ प्रतिबंधों के बारे में बताने, साझा संकल्प व्यक्त करने और साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मित्रता की भावना से आए हैं। ये उन देशों के लिए सलाह भी है जो प्रतिबंधों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत के जवाब की बात करते हैं तो बताते हैं कि भारत ने कैसे जवाब दिया अमेरिका को रूस के साथ तेल खरीदने को लेकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि रूस के ऑफर के बाद भारत ने पहले से ही सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया है और भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखेगा। हमने रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया है और कम से कम 3 से 4 दिनों के लिए तेल खरीदा है। मैं अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने देश के हित को सबसे पहले रखूंगी। अगर आपूर्ति छूट पर उपलब्ध है तो मुझे इसे क्यों नहीं खरीदना चाहिए। खैर, अमेरिका की प्रवृत्ति रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है और यही वजह है कि भारत की अमेरिका से स्वाभाविक दोस्ती कभी नहीं रही। लिहाजा अमेरिका की तरफ से कोशिश की जाती है कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव बनाए भारत पर।